मेरा तो चूसने पर भी खड़ा नहीं होता और ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि मेरा इरेक्शन बिल्कुल नहीं आता। चाहे मैं कितनी भी टेक्निक को क्यों ना यूज़ कर लूँ बिस्तर पर, तो फिर भी मेरा नहीं टाइट होता। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं हाथ से कर लेता हूँ, इरेक्शन नहीं आता। मेरी पार्टनर मुझे ब्लो जॉब देती है तब भी इरेक्शन नहीं आता। या फिर मैं उन वीडियोस को देख लेता हूँ ना, जो जिसमें करके दिखाया जाता है, उनको देख लेता हूँ तब भी इरेक्शन नहीं आता। तो फिर मैं क्या करूं? क्या ये बहुत बड़ी समस्या है कि मेरा बिल्कुल टाइट नहीं होता? और टाइट तो तब होगा कि जब करने का मन ही नहीं है दूर दूर तक, और जब करने की बारी होती है तो ये बिल्कुल ढीला पड़ जाता है और इसी वजह से मेरा सेक्स लाइफ बर्बाद हो चुका है। तो ऐसे कमेंट अनगिनत हैं और बहुत सारे मर्द अपने इरेक्शन की कमी को लेकर परेशान रहते हैं, क्योंकि भाई जब तक इरेक्शन नहीं है तब तक वो कैसे संभोग करेगा और कैसे अपनी पार्टनर को रिझाएगा अपनी तरफ, है ना? कैसे शुरुआत करेगा कि वो अपनी पार्टनर को मज़े देना शुरू करे। तो चलिए इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आखिर सारी चीज़ें कर लेने के बाद में भी इरेक्शन क्यों नहीं आता है। अब जैसे मान लीजिए एक कपल सेक्स करने के मूड में है और पूरी तरीके से आपस में वो लोग प्यार कर रहे हैं, और अब प्यार करते करते फोर प्ले करते करते 10 से 12 मिनट 15 मिनट बीतने को हैं, फिर भी मर्द रेडी ही नहीं हो पा रहा है इंटरकोर्स के लिए। और ऐसे में जो उसकी फीमेल पार्टनर है उसको बहुत ही अंदर से चिढ़ हो जाती है कि आप उसको पूरा रेडी कर दें, और जब पेनिट्रेशन की बारी आए तो आपका बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं है, और मर्द भी उसमें बहुत हताश महसूस करता है। अच्छा, जिन लोगों को ये समस्या नहीं है उन लोगों को लगता है कि एक बस मजाक का टॉपिक है, या फिर इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं थी। पर जिनके साथ ये समस्या है उनको इससे बड़ी और कोई समस्या फिर नहीं लगती। वो सोचते हैं कि किसी रात में तो हम अच्छे से हम बिस्तर हो पाएँ। तो इसमें पहले कारण पे आते हैं, जिसमें पहला कारण ये होता है कि आपका जो रेगुलर का रूटीन है उसको ज़रा देखने की ज़रूरत है कि आप रेगुलर में सवेरे उठकर और रात के सोने तक आप क्या चीज़ें करते हैं, है ना? कि हमारा जो दिनचर्या है उसी से हमारा शरीर इफ़ेक्टेड होता है, या आप बिल्कुल अच्छे से नहीं खाते पीते, या आपकी जो रूटीन है वो बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ भरा है। तीसरा ये कि आपके जो शरीर का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जिसे हम कह सकते हैं कि पुरुषों का सेक्स हार्मोन जो है उसका लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। तो इस वजह से भी इरेक्शन कई बार नहीं आता, और बहुत सारे पुरुषों में इरेक्शन नहीं आता, या आ भी जाते तो वीर्य जल्दी निकल जाता है, नींद अच्छे से नहीं आती और करते समय बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरे नंबर पे आते हैं कि क्यों नहीं खड़ा होता। दूसरा ये है कि आपने बहुत ज़्यादा हाथ से हिलाया, दिन में कई कई बारी हिला रहे हैं, तो क्या होता है जो उसकी जो नर्व होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा ही डाउन हो जाता है, इस वजह से इरेक्शन आना ही बंद हो जाता है। तो अब तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं जो कि है इसका उपचार की सल्यूशन क्या है। भाई अभी उम्र है और जवान है और ये परेशानी, तो सेक्स कैसे करें, है ना? तो तीसरी चीज़ तो ये है, पहले नंबर पे मैं आपको बताऊंगी कोई भी दवा नहीं, सिर्फ आयुर्वेदिक तरीका। आप चले जाए पंसारी की दुकान पे और ले लें वहाँ पर अश्वगंधा का पाउडर। देखिए अश्वगंधा एक तरीके का जड़ और उसमें थोड़ा सा ऊपर फूल लगा रहता है, और बहुत ही सस्ते दामों में मेरे दोस्त वहाँ पर मिल जाएगा आपको। उसको लाएं घर पे अपने मिक्सर में, आप उसको पाउडर बना लें पीस के, 1 चम्मच की मात्रा दूध में मिलाकर आप इसको पिएं। ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये तुरंत इफेक्ट देगा, पर 2-4 दिन के भीतर आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ और बता दूं, सोने से पहले आप अपनी वाइफ को बोल सकते हैं कि ये डाइट वो बनाए आपके लिए। चने भिगो दें, मूंग की दाल भिगो दें, थोड़े से पीनट भी उसमें आप डाल दें। जब ये तीनों चीज़ों को आप भिगो दें, इनको रुमाल में बांध के इनको अंकुरित कर लें। सवेरे नाश्ते में इनको रेगुलर तौर पे लेना शुरू करें। देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं, जो हमारा किचन है, वो एक तरीके से हमारी हर परेशानी का उपचार वहाँ छुपा हुआ है। इन चीज़ों को जब आप रेगुलर करते हैं तो सच में आपका शरीर अंदर से जो बेस है उसका वो मजबूत होना शुरू होता है, और तब कहीं जाकर आपका शरीर एक एनर्जी को अंदर ले लेता है, इन सारी चीज़ों से खींच लेता है। और तब जब आप
फिर से सेक्स करने का प्लान करेंगे तो आप काफ़ी फ्रेश भी महसूस करेंगे और आपका इरेक्शन भी आने लगेगा। और हाँ, दूसरी चीज़, करते समय ये बिल्कुल ना सोचें कि मेरा इरेक्शन नहीं आएगा, मेरा जल्दी हो जाएगा, नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं आपको सोचना है, क्योंकि जो हम कई बार सोचते हैं हमारा शरीर वैसे ही रिएक्ट करता है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इरेक्शन नहीं आना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वो साइन है कि आप अपने शरीर को कुछ अच्छा दें, कुछ बेहतरीन दें, कुछ सुपर फूड्स उनको आप दें, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ अगर आप करते हैं तो आपका प्रॉब्लम ऐसे चुटकियों में दूर हो जाता है। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहा होगा और आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।